हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, ये सब हम लोग को पता है, बस हम इसको एक बार रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ क्या लिखा हुआ उसे देखते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग its ith row and jth column in which element ij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. ठीक है, अगर माइनर को बताना हो तो माइनर को हम ऐसे डिनोट करते हैं mij से। ठीक है, तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 3x3 का, जो कि कोई मैट्रिक्स है A11 A12, उसके अंदर का ये सब एलिमेंट है, 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका माइनर अगर हम माइनर निकालें ऑफ 1 1 का, मतलब अगर हम यहाँ के टर्म को अगर हम माइनर निकालें तो कैसे निकाल देते हैं, इस वाले टर्म को हटा दिया जाए। ठीक है, इस वाले टर्म को हटा दिया जाए तो बचेगा क्या, ये चारों, तो यही चारों क्या हो जाता है M11, यानी कि माइनर ऑफ 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा M11 इज इक्वल टू A22 A23 A32 A33 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये सब पता है कैसे निकाला जाता है, बस हम इसको एक बार रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, आगे आगे हम देख लेते हैं को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर देख लेते हैं हमें। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे डिनोटेड बाई ए आई जे, कैपिटल ए आई जे ऐसे डिनोट किया जाता है। और इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे। ये एम आई जे क्या है, माइनर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया एम आई जे इज माइनर ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, आप तो ये पढ़े ही चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, नाम से क्लियर है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। किसके अबाउट, डायगोनल के अबाउट अगर हम देखें तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे ये तो जनरल बातें हो गई, लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें वो क्या होता है, वो देखिए यहाँ पे लिखा गया है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कैसा, जिसमें उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे कब, मतलब A इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के अगर वो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे इसे हम कुछ इस तरीके से कहेंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसके मैट्रिक्स के इक्वल है तो उसे हम ये कह सकते हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक है, मतलब रो और कॉलम को अगर हम चेंज करें तो वो दोनों वैल्यू इक्वल होगा, वही तो ट्रांसपोज होता है। तो यानी कि वो मैट्रिक्स अपने खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, यानी कि आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो उसके लिए, सबके लिए ये लागू है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स दे दिया √3 4 5 4 7 8 5 8 9। ठीक है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज हम निकालें तो ये हो गया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम कर दें और कॉलम को रो कर दें। ये अभी हम पिछले लेक्चर में ही आती हैं इसके बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, रो कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 4 5 देन 4 7 8 देन 4 8 9। ठीक है, तो आप इसको और इसको दोनों के ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू पूरा इक्वल है, मतलब हर एक एलिमेंट इक्वल है अपने पोजीशन पे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जो मैट्रिक्स ए है वो खुद के ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उससे हम क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो अपने इनिशियल वाले मैट्रिक्स को हो जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो कंडीशन कुछ ये है। ठीक है,
और यहाँ पे एक नोट पॉइंट में लिखा गया कि द डायगोनल एलिमेंट मस्ट रियल, जो डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए वो रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, रियल नंबर होने चाहिए डायगोनल का। ठीक है, तो इसे आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब जैसे जैसे इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम देखें कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो उसके निगेटिव के इक्वल होना चाहिए, यानी कि कुछ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij is said to be a skew symmetric matrix if A is equal to minus में A dash, that is Aij is equal to minus में Abi for all possible values of I and j। समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया। नाउ नोट all the diagonal element of a skew symmetric matrix are zero। ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट जितने भी होने चाहिए वो आपके रियल नंबर होने चाहिए, और यहाँ पे बोला है कि जीरो नंबर होने चाहिए। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जीरो नंबर, डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है थ्योरम। कुछ थ्योरम है, उसे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ के आप इसे याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल एंट्रीज, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसमें रियल नंबर्स हैं, तो उसको इस तरीके से बताया गया है कि अगर ए प्लस ए डैश निकालते हैं, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस में मैट्रिक्स ऑफ ए, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मिलेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम उन दोनों का डिफरेंस निकालें, ठीक है, मतलब ए माइनस ए डैश करें, तो हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, कॉलेज के क्विज वगैरह में ये सब पूछ दिए जाते हैं, तो आप अगर ये आप जाने रहेंगे तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करें तो वो हमें मिलेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर हम डिफरेंस निकालना है तो हमें मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये अगर हम ए प्लस ए डैश करें और ए माइनस ए डैश करें, भी ये क्या क्या मिल रहा था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हम इन दोनों का सम करें, ठीक है, तो हमें किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बता सकते हैं। मतलब कुछ इसको इस तरीके से बात किया गया है कि ए इज इक्वल टू 1/2, मतलब हाफ ऑफ दिस, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों का एवरेज ले लें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमें मिल जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कई लोग तो आप कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नाम सुनने होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो आज हम उसके बारे में देख लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्तों हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है वो स्टेटमेंट लिखा गया, पहले इसे पढ़ लेते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स सच एज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन पहले हम देख लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का नोटेशन। हर्मिशियन मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, मतलब ए टू द पावर थीटा। ठीक है, ऐसे करके अगर ये कहीं है इसका मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हम इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है दिया 2 1 + 2y 1 - 2y एंड 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, यहाँ पे लिखा गया ना ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट निकालेंगे। कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर हमसे पूछ रहा है उसका कि हर्मिशियन मैट्रिक्स बताइए, तो पहले तो हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट हम इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुका है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है,
तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का मतलब जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2i एंड 1 + 2i, और ये रियल है तो वो 2 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये हम इसका कॉन्जुगेट निकालने हैं तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोज लिखा गया है तो इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो वो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज हम जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रो का कॉलम हो जाएगा और कॉलम का रो हो जाएगा। तो 2 1 + 2i एंड 1 - 2i एंड 5। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और ये आप ध्यान से देखेंगे तो यही वाला मैट्रिक्स ये हमें मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बाइलक ए मिल गया है, कभी कभी नहीं मिलता है तो आप उसे मत याद रखिएगा, बस आपको प्रोसेस याद करिए कि कैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स को निकाला जाता है। पहले हम जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें हर्मिशियन मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना हर्मिशियन मैट्रिक्स, मतलब के थीटा, ये हो जाएगा ए थीटा। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसा कि अभी हम लोग पीछे देखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वैसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स है फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ इस तरीके से होता था, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज। ठीक है, वैसे ही ये हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम लोग क्या कर देते हैं, ए इज इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, तो वो हो जाता था हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -a थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसको कुछ इस तरीके से बात किया गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल है कि ए इज इक्वल टू 0 -1 2i 1 + 2i देन -i। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए ये एक एग्जांपल है कि मतलब इसका पहले हम ट्रांसपोज निकाल लें, फिर उसका हम कॉन्जुगेट ले लें। ठीक है, तो ये या फिर पहले कॉन्जुगेट लें फिर पहले कॉन्जुगेट ले लें फिर ट्रांसपोज करें, या फिर पहले ट्रांसपोज लें फिर कॉन्जुगेट ले लें, तो बात आपका वही पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो फिर अगर हम इसका माइनस ले लें, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा ये अपना। तो अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें ये जो मिलेगा वो हमें ये मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं, अगर ये चीज़ कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स गिवन ए है इसे हम कहेंगे कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई आयोटा, मतलब सॉरी आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई होता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ए इनवर्स होगा वो ए ट्रांसपोज के ही इक्वल होगा। ठीक है, हम तो इससे कह सकते हैं, जो इनवर्स का प्रॉपर्टी होता है उसे से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा अगर वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो। इसमें एक नोट भी है, फॉर एन यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर कोई यूनिटरी मैट्रिक्स है तो हम उसे ये कह सकते हैं कि ए इनवर्स जो होगा वो ए थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ठीक है, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो। नाउ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें, सिर्फ स्क्वायर, ना कि और क्यूब वगैरह नहीं, सिर्फ स्क्वायर अगर ए के इक्वल आ रहा है तो उसे हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिर्फ स्क्वायर करने पे, क्यूब वगैरह पावर क्यूब करने पे नहीं है। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर करने पे। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स, नाम से क्लियर है कि मैट्रिक्स का पावर निकालते जाए वो एक नंबर के बाद रिपीट करे, पीरियड करे, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से a⁴k+1 इज इक्वल टू ए। ठीक है, और के जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। नाउ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि a⁴ मतलब किसी मैट्रिक्स का पावर हम कितना हो करें वो हमें जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स मिल जाए तो उसे हम कहेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे नाम से क्लियर है, नील नील मतलब कुछ नहीं, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स मतलब
किसी भी मैट्रिक्स का पावर कुछ भी करें, कितना हो प्रोडक्ट उसको करें, तो वो क्या वैल्यू मिले हमें, नील या फिर नल मैट्रिक्स मिले, तो उसे हम कहेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। नाउ इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जब हम स्क्वायर करें तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसे हम कहेंगे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, यहाँ पे एक नोट में लिखा गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी से लिखा गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो क्या होगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें या फिर क्यूब करें, जो भी करें, तो हमें क्या मिलेगा, आयोटा ही मिले, मतलब सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स ही होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये जितना भी पॉइंट है ये आप ध्यान रखेंगे, इस पे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ना अब हम देखते हैं एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है ए डी जे ए। ठीक है, तो क्या होता है, द एडजॉइन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन is defined as the transpose of the matrix Aij n cross n, where Aij is the cofactor of the element Aij। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि कोफैक्टर क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये सब हम लोग को पता है। अभी हम आगे इसे देखते हैं पूरा स्टेटमेंट। तो यहाँ आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो एडजॉइंट अगर हमें निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो हम पहले सबसे पहले उसका क्या करेंगे, को फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे, फिर को फैक्टर का हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम कहेंगे एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और अच्छे से हमें ये समझ में आ जाए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई A11 A12 A13 एंड सो ऑन A33। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालें, मतलब ये सबसे पहले अगर हम निकालें कि हर एक एलिमेंट का हम को फैक्टर निकालें, तो हम को फैक्टर कुछ इस तरीके से बता दिए, 1 प्लेस पे A11 A12 A13। ठीक है, कैपिटल में देखिए, तो यहाँ पे ए जो क्या है, ए आपका को फैक्टर है हर एक एलिमेंट का। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया क्या, ए इज द को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें को फैक्टर निकालना होगा, को फैक्टर का हम ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, को फैक्टर के, ये तो मैंने को फैक्टर निकाले, को फैक्टर का मैट्रिक्स बना लिया। अब हम इसका क्या करें, अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो हमें एडजॉइन ऑफ ए मिल जाएगा, मतलब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं ये, तो हमें ये मिल गया एडजॉइन ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एडजॉइन ऑफ ए निकालते हैं ना। अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका एक ट्रिक है। ठीक है, उसका एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक से हम तुरंत बता सकते हैं, हमें इसमें को फैक्टर वगैरह नहीं निकालना पड़ेगा, हम तुरंत बता सकते हैं कि उसका एडजॉइन ऑफ ए क्या होगा। देखिए यहाँ पे, अगर इफ़ ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे जो डायगोनल एलिमेंट है, हम इसका क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा, जो हमें नया न्यू मैट्रिक्स मिलेगा, वो हम कहेंगे कि वो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है। ठीक है, मतलब इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको इन दोनों को हम इंटरचेंज कर दें, मतलब A11 की जगह पे A22 लिखते हैं और A22 की जगह पे A11 लिखते हैं, मतलब A22 A11, और इन दोनों का हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर दें, मतलब माइनस में A12 माइनस में A21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये जो ट्रिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं कुछ पॉइंट है एडजॉइन के रिलेटेड में। तो पहला पॉइंट ये है कि ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, तो वो क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए, यानी कि पहले ए से मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए में, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए से ए में मल्टीप्लाई करें, तो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यानी कि वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। सेकेंड पॉइंट है, डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालें फिर उसका डिटर्मिनेंट करें। ठीक है, तो वो इसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। ठीक है, और यहाँ पे n जो होता है
नंबर ऑफ ऑर्डर। एन क्या होता है, एन इज़ द नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दो एडजॉइन, पहले हम एडजॉइन ऑफ ए निकालें, फिर उसका एडजॉइन निकालें, फिर इन दोनों का मैट्रिक्स, यानी दो बार अगर हम एडजॉइन निकालें तो इसका क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टू द पावर 2। ठीक है, अगर हम ऐसे n टाइम्स तक अगर हम एडजॉइन निकालते जाएँ, फिर हम उसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट करें, तो ये उसका वैल्यू हो जाएगा ये मतलब m टाइम कर दें तो ये हो जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन टू द पावर m। ठीक है, मतलब जितना बार एडजॉइन हम निकाले उतना पावर पे नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब अपना कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आगे हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन। ठीक है, कैसे इस पे क्वेश्चन करते हैं, मैट्रिक्सेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे रैंक वगैरह, रैंक। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आगे मिलते हैं बहुत बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।